Hello everyone. Today I'll discuss about thermal expansion. Thermal expansion means expandation of the substance. Like this, when heat will supply on this substance, then this one substance will expand. मतलब यदि हम इसमें हीट सप्लाई करेंगे इस सबस्टेंस में तो इसका जो साइज है वो बढ़ेगा। हीट यदि इसमें मान लो कि कोई ये आयरन का मटेरियल है और आयरन के मटेरियल को यदि तुम हीट करोगे तो इसका जो ये क्या बोल सकते हैं, एरिया बोलें, वॉल्यूम बोलें या फिर लेंथ बोलें, इसका जो है सो चेंज हो जाता है, एक्सपेंड करता है। बिकॉज ऑफ डेंसिटी बोल सकते हो, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम बोल सकते हो, उसका क्या होता है, चेंजिंग आता है। तो देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन। फर्स्ट वन इज द लीनियर एक्सपेंशन, सेकंड इज द एरिया एक्सपेंशन एंड थर्ड वन इज द वॉल्यूम एक्सपेंशन। मतलब टोटल 3 टाइप का यहाँ पे एक्सपेंशन होता है। फर्स्ट वन लीनियर, सेकंड वन एरिया एंड थर्ड वन वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन को देखेंगे कि लीनियर एक्सपेंशन में आखिर किस तरीके से इसको लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं और मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका क्या आएगा। तो लीनियर एक्सपेंशन को यदि आप समझना चाहते हो तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे रॉड को। तो देख सकते हो यहाँ पे कि एक रॉड ली है कुछ इस तरीके से, जिसका लेंथ हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेंथ इसका एल है। ठीक है, एल लेंथ का एक रॉड है और इसमें हम टेम्परेचर दिए। मान लो इसमें टेम्परेचर जो है, कुछ टेम्परेचर पहले तो एटमोसफेयर मतलब क्या बोल सकते हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है या तो रूम टेम्परेचर है, कुछ होगा टेम्परेचर, लेकिन इसमें टेम्परेचर में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब उसका टेम्परेचर जो है सो डेल्टा टी चेंज कर रहे हैं। इसमें टेम्परेचर जो है सो इसका चेंज कर रहे हैं, मतलब इसका टेम्परेचर में कुछ इंक्रीमेंट कर रहे हैं। टेम्परेचर चेंज होने के कारण इसका जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, हम टेम्परेचर कितना दिए हैं, डेल्टा टी, तो इसमें डेल्टा एल चेंजेज आएगा, छोटा सा चेंजेज आएगा। ठीक है, मतलब इसका लेंथ जो सो इंक्रीज हो जाएगा। यदि एल लेंथ का है तो ये हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल के बराबर। इसका लेंथ जो सो इंक्रीज हो गया ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के कारण इसका लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली किस तरीके से दिखा सकते हैं, मैथमेटिकली किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि देखो, ये लेंथ एल लेंथ का वायर है, ये लेंथ जितना बड़ा होता उतना ज़्यादा एक्सपेंड होता। मतलब कहने का मतलब है कि ये लेंथ एल है, इतना छोटा रॉड है हमारे पास एक, मतलब इतना बड़ा रॉड है एक, और इसमें हम डेल्टा टी टेम्परेचर दिए तो इतना इंक्रीमेंट हुआ डेल्टा एल। यदि और बड़ा वायर होता, थोड़ा और बड़ा वायर होता तो और ज़्यादा चेंज होता, और बड़ा होता तो और ज़्यादा चेंज होता। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट कि जो चेंज में, लेंथ में जो चेंजिंग आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होगा, एक्चुअल लेंथ पे, एक्चुअल लेंथ ऑफ द वायर। मतलब इसका सिंपल सा यहाँ पे फंडा है कि लेंथ जितना, मतलब किसी भी रॉड का लेंथ जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा चेंज आएगा उसमें। टेम्परेचर के बढ़ाने से यदि छोटा रॉड है तो उसमें छोटा चेंज मिलेगा, यदि बड़ा रॉड है तो बड़ा चेंज मिलेगा। तो ये चीज़ है, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्चुअल लेंथ, और वी कैन से ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ जितना ज़्यादा बड़ा रखेंगे उतना ही ज़्यादा उसमें चेंजेस आएगा। और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को जितना ज़्यादा हम चेंज करेंगे उतना ज़्यादा लेंथ में भी चेंज आएगा, उस रॉड का लेंथ में भी चेंजेस आएगा। तो यहाँ पे दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट वन इज द ओरिजिनल लेंथ एंड सेकेंड वन इज द चेंज इन टेम्परेचर। अब यदि दोनों को कंबाइन करके हम लिखें एक साथ, तो एक साथ लिखोगे तो क्या लिखोगे, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल इंटू डेल्टा टी, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट क्या आएगा, देखो दिस वन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कांस्टेंट जो आएगा उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, अल्फा। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो बेस में एल लिख दो, तो लीनियर एक्सपेंशन को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पहले फिर एल है और डेल्टा टी, दिस वन, ये हो गया हमारा। ठीक है, आप चाहो यहाँ पे तो वेयर करके दिखा सकते हो, वेयर अल्फा एल क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके, अब यदि इसका फॉर्मूला यहाँ से डिराइव करना चाहो, यदि इसको सब्जेक्ट करो अल्फा एल को, मतलब इस चीज़ को, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा, देखो अल्फा एल मतलब ये हो गया लीनियर एक्सपेंशन। इसका यदि यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, ये एल नीचे आ गया, यहाँ पे फिर नीचे क्या आएगा, टेम्परेचर, दिस वन। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको दिस पहले से माइंड में होगा, चेंज ऑफ लेंथ डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ, इसको बोलते हैं स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, डेल्टा एल बाय एल मतलब चेंज इन ऑब्जेक्ट या तो चेंज इन सबस्टेंस, कितना चेंजेज आ रहा है
उस चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और साथ अगला कौन सा पॉइंट है, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मतलब इसका कॉफिशिएंट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ जो लीनियर एक्सपेंशन है वो कह सकते हैं कि टेम्परेचर पे और लेंथ पे कुछ इस तरीके से डिपेंड करता है। ठीक है, बट यदि यहाँ पे ये ये जो आपका देख सकते हो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है, इसका डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉफिशिएंट जो है, कॉफिशिएंट लीनियर कॉफिशिएंट या तो कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है, इसका वैल्यू फिक्स होता है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के लिए। मान लो तुम्हारा रॉड जो है वो आयरन का है तो उसका वैल्यू कुछ होगा। यदि हम यहाँ पे बोलें कि एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम का डिफरेंट वैल्यू होगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू का डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंशन होगा, मतलब लीनियर एक्सपेंशन होगा तुम्हारा कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। एक तरीके से कह सकते हैं कि इट विल डिपेंड्स ऑन द नेचर, नेचर ऑफ द मटेरियल। तो ये डिपेंड करता है तुम्हारा किस पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे, नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल किस चीज़ का है उसके हिसाब से इसका वैल्यू जो है सो चेंज करेगा, उसके हिसाब से इसका वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये हो गया आपका लीनियर एक्सपेंशन। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो देखना चाहते हो तो देखो, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो सकता है। एक क्वेश्चन है कि ए 2 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ एल्यूमिनियम इज हीटेड so that its temperature increases from 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से कितना कर दे रहे हैं, 110 डिग्री सेल्सियस। देन फाइंड आउट द चेंज इन लेंथ, हमको डेल्टा एल कैलकुलेट करना है यहाँ पे, चेंज इन लेंथ गिवन द coefficient of linear expansion for aluminium is 2.5 into 10 to the power minus 5 पर केल्विन। इसका यूनिट होगा क्या चीज़, पर केल्विन। देख सकते हो यहाँ पे यूनिट क्या होगा, यदि तुम यहाँ पे यूनिट इसका लिखना चाहो तो यूनिट लिख सकते हो। देखो एल ऊपर में भी नीचे भी एल, लेंथ लेंथ कट जाएगा तो क्या बचा नीचे, टेम्परेचर। मतलब इसको कह सकते हैं कि ये जो है सो पर डिग्री सेल्सियस, आई मीन सॉरी डिग्री सेल्सियस इनवर्स होगा, या फिर कह सकते हो केल्विन में यदि देखो तो पर केल्विन होगा, पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, इसका ऐसा यूनिट होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर केल्विन। तो ये हो गया तुम्हारा ऐसा यूनिट भी इसका। अब क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले उस चीज़ को देख लेना पड़ेगा। तो हम लोग सॉल्यूशन में यदि देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर कितना है 110 माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो कितना मिलेगा हमको, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर मिलेगा। यदि तुम इसको केल्विन में भी लिखना चाहो तो ये केल्विन भी कितना होगा, 100 केल्विन के बराबर ही होगा, क्योंकि देखो इसमें भी 273 ऐड होगा, इसमें भी 273 ऐड होगा। तो फाइनली हम यदि दोनों को सब्ट्रैक्ट फिर करेंगे तो हमको केल्विन में यदि आएगा रिजल्ट तो कितना आएगा, इसका आ जाएगा आपका 373 केल्विन। मतलब कह सकते हैं एक तरीके से कि इसमें आ जाएगा कितना 373 और 383 क्या बराबर आएगा 383, और ये आ जाएगा 283। तो माइनस करेंगे तो 100 केल्विन के बराबर ही आएगा आपका। तो केल्विन में कितना आ गया 100 केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में देखें तो 100 आया। बेसिकली न्यूमेरिकल में जब सॉल्व किया जाता है ना तो मतलब टेम्परेचर को केल्विन में ही लिया जाता है, तो आप केल्विन में लेना। तो केल्विन में यदि कन्वर्ट करेंगे तो 100 केल्विन के बराबर ही आपको मिलता है यहाँ पे। तो दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर 100 केल्विन। नेक्स्ट वन, अब हम यहाँ पे देखते हैं लेंथ कितना दिया हुआ है। तो लेंथ तो ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे कितना है 2 मीटर है, तो इसको हम लोग 2 मीटर लिख लेते हैं। लेंथ इज गिवन 2 मीटर। नाउ लेंथ 2 मीटर है, टेम्परेचर 100 केल्विन है। अब हमको क्या चाहिए, अल्फ़ा दिया हुआ है यहाँ पे, अल्फ़ा बेस में एल, मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ कितना 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 पर केल्विन, ये दिया हुआ है। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ लिखेंगे वी नो। फॉर्मूला क्या चीज़ है, ये फॉर्मूला देखो, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एल इंटू एल डेल्टा टी। इसमें सबको पुट कर दो, आंसर ले लो। तो पुट करेंगे तो अल्फ़ा एल देखो यहाँ पे कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 पर केल्विन, और एल कितना है 2 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू दिस वन, और क्या है टेम्परेचर, टेम्परेचर है 100 केल्विन, 100 केल्विन। तो एक केल्विन कट जाएगा क्योंकि इसका पावर प्लस है इसका पावर माइनस है तो कट जाएगा। तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा किसमें आएगा, मीटर में या तो फिर मिलीमीटर में, जिसमें आंसर आपका आएगा वो देख लेना इसमें। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, जो भी रिजल्ट आता है वो आपका आंसर होगा। कितना चेंजेस आया इसके लेंथ में वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कुछ इस तरीके से। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, दूसरा एक्सपेंशन कौन सा है, एरियल एक्सपेंशन, तो एरिया एक्सपेंशन बोल सकते हैं।
तो एरिया एक्सपेंशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? तो सेकेंड वन इज द एरिया एक्सपेंशन. सो सी हियर, सेकेंड वन हेडिंग इज एरिया एक्सपेंशन. एरिया एक्सपेंशन. एरिया एक्सपेंशन में कोई भी एक एरियल ऑब्जेक्ट को ले लो जिसका मतलब सरफेस एरिया हो. मान लेते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से कि एक ऑब्जेक्ट है अपने पास, इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट है, इसका लेंथ और ब्रेथ कुछ इस तरीके से, तो इसका एरिया कुछ होगा. तो इसका एरिया मान लेते हैं एक्चुअल एरिया ए के बराबर है. जब इसमें हम टेम्परेचर डेल्टा टी दिए, जब इसमें टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ करेंगे इस ऑब्जेक्ट का, तो इसका जो एरिया है वो कुछ चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से. देखो, मान लो स्टार्टिंग में इतना था तो इसका एरिया में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा कुछ इस तरीके से. वो चेंजेस कितना आएगा? तो इसमें चेंजेस जो आएगा वो डेल्टा ए के बराबर, मतलब कह सकते हैं कि ये जो होगा ए प्लस डेल्टा ए के बराबर होगा. ए प्लस डेल्टा ए मतलब इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ कितना हुआ? डेल्टा ए का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब ए प्लस डेल्टा ए, मतलब इसमें चेंजेस आया डेल्टा ए के बराबर. दिस इज द इनिशियल, दिस इज द फाइनल, फाइनल में से इनिशियल, तो डेल्टा ए ही ना बचेगा यहाँ पे. तो डेल्टा ए इज द चेंज इन एरिया. एरिया में उतना चेंज आया. कब? जब टेम्परेचर इसमें इंक्रीमेंट किए, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद इसमें इसके एरिया में भी चेंजेस आया. ठीक है, कितना? डेल्टा ए के बराबर. तो डिपेंडेंसी बस उसी तरीके से इसमें भी लिखना है. डिपेंडेंसी सबसे पहले क्या होगा? एक्चुअल पे डिपेंड करेगा, मतलब ओरिजिनल एरिया पे सबसे पहले डिपेंड करता है तुम्हारा क्या चीज़? चेंज इन एरिया. जो यहाँ पे देखेंगे कि चेंज इन एरिया जो है सो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्चुअल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो एक्चुअल एरिया ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट वन. एंड नेक्स्ट वन इज द टेम्परेचर. नेक्स्ट वन डिपेंड्स ऑन इन चेंज इन टेम्परेचर, एक इस पे डिपेंड करेगा. तो दो फैक्टर पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है. अब दोनों को यदि हम कंबाइन करके एक साथ लिखें तो हमारा जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा कुछ इस तरीके से, ए इंटू डेल्टा टी के बराबर. मतलब सेम प्रोसेस है, प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है. जिस तरीके से लेंथ का प्रोसेस था उसी तरीके से इसका प्रोसेस है. अब यहाँ पे क्या करो? प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ. तो प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाएंगे तो यहाँ पे बीटा ले सकते हो आप. बीटा, बीटा अल्फा वहाँ पे लिए थे, यहाँ बीटा ले सकते हो. तो बीटा इंटू ए इंटू डेल्टा टी, या तो बीटा यदि आप लिखना नहीं चाहते हो तो बीटा की जगह पे आप क्या कर सकते हो? ऐसा करो, बीटा की जगह आप अल्फा इंटू ए लगा दो बेस में, तो ये भी वही चीज़ हो जाएगा. ठीक है, तो आप चाहो तो वही लिखो, एनसीईआरटी में आपको यही चीज़ मिलेगा, अल्फा इंटू बेस में एरिया लगा हुआ. ठीक है, इस तरीके से. तो ए डेल्टा टी, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आता है डेल्टा ए का. यदि अल्फा ए मतलब एरियल एक्सपेंशन यदि यहाँ पे देखो आप, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा कितना? डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए इंटू वन अपॉन डेल्टा टी, दिस वन. ये रिजल्ट आता है, जिसको अल्फा ए को यहाँ पे क्या बोलते हैं? अल्फा ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन. एरिया एक्सपेंशन. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट टेम्परे मतलब कोफिशिएंट होगा. ठीक है, तो अल्फा ए जो सो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होगा. तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो और इसको ये कर सकते हो. तो ये हो गया एरिया एक्सपेंशन. उसी तरीके से हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन को भी देख सकते हैं. वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो इससे रिलेटेड यदि न्यूमेरिकल तुम देखना चाहो तो न्यूमेरिकल बस एज इट इज़ रहेगा. जहाँ पे तुमको लेंथ दिख रहा है 2 मीटर, उसकी जगह पे एरिया ले लेगा. एरिया जो मान लो 2 मीटर, 2 मीटर स्क्वायर है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो फिर कुछ इस तरीके से ही रिजल्ट आएगा. जहाँ पे डेल्टा एल है वहाँ पे डेल्टा ए के बराबर कुछ वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, यदि वॉल्यूम एक्सपेंशन को यहीं पे देखना चाहते हो तो देख सकते हो. देखो तीसरा नंबर, थर्ड नंबर, वॉल्यूम एक्सपेंशन. वॉल्यूम एक्सपेंशन थर्ड वन. वॉल्यूम एक्सपेंशन में सबसे पहले आप एक बॉडी को कंसीडर करो जो वॉल्यूमेट्रिक टाइप से हो कुछ इस तरीके से. मान लो अपने पास एक कुछ इस तरीके का बॉडी है, इस तरीके का, ये ऐसे, तो इसका कुछ वॉल्यूम होगा. इस तरीके का कुछ बॉडी है, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम भी है, स्टार्टिंग का इनिशियल वॉल्यूम. यदि इसका टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करें तो इसका वॉल्यूम में थोड़ा सा कुछ चेंजेस आएगा. इसका चेंजेस आएगा, मान लो कुछ इसी में इंक्रीमेंट हो गया इस तरीके से, तो कितना हो जाएगा? वी प्लस डेल्टा वी के बराबर वॉल्यूम में चेंजेस आएगा. ठीक है, तो यदि इसका डिपेंडेंसी को तुम यहाँ पे देखो तो डिपेंडेंसी को कैसे बता सकते हो? किस तरीके से बताओगे? तो इसका डिपेंडेंसी को बताना है तो कुछ इस तरीके से बताएंगे कि डेल्टा वी जो है, वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है, सबसे पहले डिपेंड करेगा किस पे? एक्चुअल वॉल्यूम पे या तो ओरिजिनल वॉल्यूम पे, फर्स्ट वन. एंड सेकेंड वन जो है वो होगा टेम्परेचर पे. जिस तरीके से सबका हो रहा था उसी तरीके से इसका भी होगा किस पे? चेंज इन टेम्परेचर पे. ये दोनों को कंबाइन करके फिर से लिख दें तो हो जाएगा डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी इंटू डेल्टा टी, दिस वन.
ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को तुम यदि इसको यहाँ पे हटा दो, रिमूव करो प्रोपोर्शनलिटी को, तो यहाँ पे आएगा इज इक्वल्स टू गामा लिख सकते हो आप यहाँ पे। और गामा यदि आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट लिखो अल्फ़ा इंटू बेस में क्या लिख देंगे भी, ठीक है, और भी इंटू डेल्टा टी। तो ये हमारा रिजल्ट आता है इसका। और यदि अल्फ़ा भी यहाँ से तुम सब्जेक्ट करो तो अल्फ़ा भी का फॉर्मूला आपका आ जाएगा अल्फ़ा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इंटू 1/डेल्टा टी। दिस इज योर रिजल्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। दिस इज द फाइनल फार्मूला। यहाँ पे अल्फ़ा भी आपका क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ओके, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो कुछ इस तरीके से हम लोग फार्मूला को डिराइव करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे रह गया, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि अल्फ़ा जो ए है, ए अल्फ़ा ए, ये जो है सो अल्फ़ा ए आपका यदि लेंथ के कंपैरिजन में देखा जाए, लेंथ के कंपैरिजन में मतलब लीनियर एक्सपेंशन के कंपैरिजन में यदि देखा जाए तो आपका जो रिजल्ट है एल ए जो है मतलब अल्फ़ा सॉरी दिस वन कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन जो है वो होता है ट्वाइस ऑफ दिस वन लीनियर एक्सपेंशन के बराबर, ट्वाइस ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के बराबर होता है मतलब दिस वन। मतलब इसलिए ऐसा एक तरीके से मान सकते हैं क्योंकि देखो उसमें एक लेंथ होता है, सिर्फ रॉड है तो सिर्फ उसके पास लेंथ है, लेकिन इसके पास क्या क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब दोनों लेंथ है, लेंथ इंटू लेंथ मतलब दो लेंथ है इसके पास। इसलिए एक तरीके से बोल सकते हो कि ट्वाइस ऑफ द लेंथ के बराबर है, लीनियर एक्सपेंशन के बराबर। इसका प्रूफ भी हो सकता है हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दें कि इसका प्रूफ क्या होता है। तो कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि अल्फा ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ linear expansion, मतलब coefficient of aerial expansion is equal to twice of coefficient of linear expansion। ओके, उसी तरीके से यदि मैं वॉल्यूम का देखूं तो वॉल्यूम का होता है अल्फा वी इज इक्वल टू थ्राइस, आई मीन 3 मल्टीपल ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कुछ इस तरीके से वॉल्यूम का होता है तुम्हारा वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मतलब 3 के मल्टीपल। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि देखो वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तीनों लेंथ, तो लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ एक तरीके से बोल सकते हैं 3 लेंथ है तो टोटल 3 लेंथ के कोफिशिएंट के बराबर होगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिलहाल के लिए मान सकते हैं, बट इसका प्रूफ है, प्रूफ हम लोग बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये चीज़ हो गया अपना एक्सपेंशन, तीनों तरह का एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे वो है वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर। मतलब क्या है ना कि 100% हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लेंथ चेंज हो रहा है और क्या हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तीनों चीज़ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो क्या डेंसिटी चेंज होगा 100%? यदि वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो 100% कह सकते हैं कि डेंसिटी भी टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होगा। कैसे, वो भी देखो यहाँ पे हम यदि यहाँ पे हेडिंग डालूंगा सबसे पहले वो पॉइंट क्या लेंगे कि वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ इसका किस तरीके से वेरिएशन होता है उसको हम लोग को यहाँ पे समझना है। वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि व्हेन टेम्परेचर विल इंक्रीज इन एनी सबस्टेंस, कोई भी सब्सटेंस में यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या उस सब्सटेंस का जो है सो डेंसिटी चेंज होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डेंसिटी उसका चेंज होगा बिकॉज उसका वॉल्यूम चेंज होता है, बिकॉज वी नो ऑलरेडी डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इफ वॉल्यूम विल चेंज देन डेंसिटी विल ऑल्सो चेंज। हम वी नो ऑलरेडी मास इज कॉन्स्टेंट बट वॉल्यूम इज वेरिएबल, इफ वॉल्यूम विल चेंज देन डेंसिटी ऑलमोस्ट चेंज। ठीक है, यदि वॉल्यूम तुम्हारा इंक्रीज होता है तो डेंसिटी जो है सो डिक्रीज होगा। तो वैसी सिचुएशन में यदि यहाँ पे देखें तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इस पॉइंट, इस टॉपिक के लिए कि कंसीडर, कंसीडर या सबस्टेंस, कंसीडर या सब्सटेंस, एक सब्सटेंस को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। वो सब्सटेंस किसी भी तरीके का हो सकता है, कोई भी एक सब्सटेंस वॉल्यूमेट्रिक हो सकता है। हम लोग कुछ वॉल्यूमेट्रिक सब्सटेंस ले लेंगे कुछ इस तरीके का। ठीक है, और उसके साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है उसके साथ। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि यदि एक सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है अपने पास और इस सब्सटेंस का यदि मैं इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँ तो टेम्परेचर चेंज करने से इसका वॉल्यूम चेंज होगा सबसे पहले। तो वॉल्यूम इसमें क्या होगा, वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज होगा इसका सब्सटेंस का। कब,
जब इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा। यदि वॉल्यूम चेंज होगा तो 100% यहाँ पे कह सकते हैं कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, सो 100% डेंसिटी विल बी चेंज। डेंसिटी क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज मतलब कह सकते हैं एक तरीके से कि वॉल्यूम जो है सो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम को हम इंक्रीज कर रहे हैं, यदि वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं तो डेंसिटी 100% क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन कह सकते हैं यहाँ पे कि डेंसिटी उसका जो है सो डिक्रीज होगा। तो हम लोग एक जो सब्सटेंस यहाँ पे कंसिडर किए हैं उस सब्सटेंस का ही हम लोग पूरा कैलकुलेट करके देखते हैं कि डेंसिटी में किस तरीके से इसका इफेक्ट पड़ता है। तो नाउ हम लोग उस सब्सटेंस का, इस सब्सटेंस का इनिशियल डेंसिटी कुछ इस तरीके से, दिस इज द इनिशियल डेंसिटी, इनिशियल डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का इनिशियल डेंसिटी है रो इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। एंड व्हेन टेम्परेचर चेंज, या तो इंक्रीज, टेम्परेचर चेंज करो या तो यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होगा, हम टेम्परेचर को यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर के चेंज होने से डेंसिटी में चेंज आएगा, और डेंसिटी चेंज होने से कितना डेंसिटी लिख सकते हैं, रो डैश इज इक्वल्स टू एम डिवाइडेड बाई वी डैश, दिस वन। सो वी कैन राइट हियर दिस वन, इक्वेशन नंबर 2। दो है, अब दोनों में कंपैरिजन कर दो, कंपैरिजन करना मतलब इसको दोनों को डिवाइड करना हम लोग को होता है, तो क्या करो 2 डिवाइड बाई 1, इसको कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा रो डैश डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल्स टू मास, मास कट हो जाएगा यहाँ पे, तो अपना क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ये ऊपर ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा देखो एम बाई वी डैश डिवाइडेड बाय एम बाई वी, मास मास कट, तो यहाँ पे मिल जाएगा वी डिवाइड बाय वी डैश, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा रहेगा ना, ठीक है इस तरीके से। तो यहाँ पे अपना क्या आ गया, रो डैश डिवाइड बाय रो इज इक्वल्स टू वी डिवाइड बाय वी डैश, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आया कि कुछ इस तरीके से है। चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन का थोड़ा फॉर्मूला, क्योंकि देखो चेंज इन वॉल्यूम जो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करने के कारण जो वी डैश आया है उसको हमको थोड़ा चेंज करना है, हमको देखना है कि मतलब इनिशियल के साथ किस तरीके से ये वेरी कर रहा है डेंसिटी। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस वॉल्यूम को इनिशियल के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि नाउ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वी नो ऑलरेडी वॉल्यूम एक्सपेंशन, जब टेम्परेचर उसमें बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना होगा, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं ऑलरेडी, अल्फा वी वी इंटू डेल्टा टी, इस फॉर्मूला को जानते हैं हम लोग ऑलरेडी। तो ये इसका मतलब क्या है, ये चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम का मतलब है एक्चुअल वॉल्यूम मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे कौन सा हो रहा है, वी डैश, और इनिशियल वॉल्यूम कौन सा है, वी है, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, वी डैश माइनस वी, मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू अल्फा वी वी इंटू डेल्टा टी, दिस वन। ओके, जब इस तरीके से आप लिख सकते हो तो यहाँ से वी डैश को हम सब्जेक्ट करें तो हमको वी डैश का फॉर्मूला मिल जाएगा, और इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम लोग रिजल्ट को ले सकते हैं। तो यहाँ से वी डैश को सब्जेक्ट करते हैं, तो वी डैश इज इक्वल्स टू, ये देखो माइनस में तो उधर ले जाओ तो प्लस में चला जाएगा, तो हो जाएगा वी प्लस अल्फा वी वी इंटू डेल्टा टी, यहाँ से वी को कॉमन ले लो, ये दोनों यहाँ से वी अपना कॉमन आ जाएगा, यदि वी को कॉमन हम लोग लेते हैं तो आपका यहाँ पे रिजल्ट आएगा 1 प्लस अल्फा वी into delta t, this one। okay, this is the v dash का फॉर्मूला हमको यहाँ पे मिल गया। इस v dash को आपको सब्स्टिट्यूट करना है किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो किस तरीके से। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, तो ऐसा करो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4, और यहाँ पे लिख सकते हैं पुट 4 इन, पुट 4 इन 3, तीसरा इक्वेशन में इसको पुट कर देना है, या तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4 इन इक्वेशन 3 आप लिख सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसको यदि हम लोग वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको, तो क्या देखो क्या रिजल्ट आता है, तो 4 को 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा रो डैश डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय वी डैश का क्या फॉर्मूला है, वी, ये देखो वी डैश की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहाँ वी डैश है ना, दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा 1 प्लस अल्फा वी इंटू डेल्टा टी, दिस वन, ये चीज़। तो यहाँ पे भी कट हो जाएगा ऊपर नीचे, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको तुम थोड़ा एक्सपेंड करो तो देखो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस अल्फा वी इंटू डेल्टा टी टू द पावर ऑफ -1, कुछ इस तरीके से। इसका पावर -1 क्योंकि नीचे +1 में प्लस, इसका ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर गया तो -1 पावर लग गया। एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को आपको यहाँ पे रिमेम्बर रखना चाहिए, बाइनोमियल
थ्योरम का होता है, बायनोमियल, या तो एक तरीके से कह सकते हैं बायनोमियल मैथमेटिक्स में पढ़ना होता है। और हम आपको ग्रेविटेशन में बताए थे उस चीज़ को। ग्रेविटेशन में आपको बताए थे हम कुछ इस तरीके से कि 1 + x⁻⁻⁻⁻⁻ यदि होता है कुछ इस तरीके से, तो इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट क्या करना होता है कि 1 - 1 मतलब ये पावर यहाँ पे आ रहा है, इसका कोएफिशिएंट किसके साथ मल्टीपल होता है, तो 1 ये हो जाएगा माइनस दिस वन 1 - x। यदि यहाँ पे -2 होता पावर, तो यहाँ पे लिखते -2x। यदि यहाँ -3 होता तो यहाँ पे लिखते -3x। ठीक है, नीचे फैक्टोरियल 1 होता है, फिर आगे पावर में बढ़ते जाता जाता है, लेकिन हम लोग फिजिक्स में आगे के पावर को नेग्लेक्ट करते हैं और कुछ इतना को रखते हैं। तो ये 1 - x के बराबर तुम्हारा कुछ ये फॉर्मूला मिलेगा। मतलब यदि ऐसा है तो 1 - x के बराबर ही डायरेक्ट तुमको फॉर्मूला मिलेगा यहाँ पे। तो दिस वन ये कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है, ये वाला जो है सो कुछ इसी फॉर्म में दिख रहा है। तो इसका बायनोमियल थ्योरम के हिसाब से देखा जाए तो इतना कुछ फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस पावर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। पावर मल्टीप्लाई कर रहे हैं विथ साइन, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप माइंड में ट्रिकली बैठा लो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं आगे। रो डैश डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 + क्या है अल्फ़ा वी इंटू डेल्टा टी जो भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन माइनस हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा अल्फ़ा वी इंटू डेल्टा टी, दिस वन, ये इतना आएगा। ठीक है, अब यहाँ से रो डैश जो है, जो चेंज हो रहा है डेंसिटी में, ये डेंसिटी चेंज इन डेंसिटी है, इज इक्वल टू हो जाएगा रो 1 - अल्फ़ा वी इंटू डेल्टा टी, ये वाला, यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। मतलब इतना चेंजेस आ रहा है डेंसिटी में। रो डैश दिस इज द चेंज इन डेंसिटी। चेंज इन डेंसिटी मतलब नया वाला जो डेंसिटी उसका बनेगा वो डेंसिटी कुछ इसके बराबर होगा, रो डैश के बराबर, जिसका मैथमेटिकल फार्मूला कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। मतलब इतना वेरिएशन इसमें दिखेगा आपको, नया डेंसिटी जो मिलेगा वो कुछ इतना मिलेगा आपको। मतलब कोई भी मटेरियल है जब हम टेम्परेचर उसमें इंक्रीज करेंगे तो उसकी डेंसिटी के साथ जो भी होगा आपको इस रो डैश से मिलेगा। मतलब यही इसी में चेंज आपको पता चलता है, कितना वेरी किया, बढ़ा कि घटा, वो सारा चीज़ पता चलेगा। तो हम जानते हैं कि 100% यदि हम वॉल्यूम को घटाएंगे तो 100, टेम्परेचर को घटाएंगे तो 100% डेंसिटी बढ़ेगा, और यदि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी तुम्हारा घटेगा। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये चीज़ ना, ये तुम एक तरीके से कह सकते हो कि डेंसिटी जो हो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और हम जानते हैं कि टेम्परेचर यदि किसी में बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है सो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि ये जो है सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर है, ऐसा भी मान सकते हैं एक तरीके से। क्योंकि देखो टेम्परेचर के चेंज होने से यदि, लेकिन ये गलत भी होगा एक तरीके से, क्योंकि देखो यदि टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट इंक्रीज करेगा यदि, तब ये अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज अप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए इसको हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, इसलिए ये वाला सही है। ठीक है, अब वॉल्यूम के हिसाब से होगा। ठीक है, वॉल्यूम तुम्हारा यदि टेम्परेचर को घटाएंगे, एक तरीके से कह सकते हैं इंक्रीज करते हैं तो तभी, हाँ सही है, राइट है, लिख सकते हैं हम यहाँ पे, लिख सकते हैं। यदि टेम्परेचर घटता है तो ये बढ़ेगा, यदि ये बढ़ता है तो ये घटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मान सकते हैं। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ दिस वेरिएशन ऑफ डेंसिटी। अब यदि मैं यहाँ पे वाटर का कुछ एक कंसेप्ट लेता हूँ, ग्राफ थोड़ा समझाते हैं आपको हम। कुछ ग्राफ आपको बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी बुक देखोगे तो वहाँ पे एक दो ग्राफ दिखेगा तुमको। तो ग्राफ जो है ना एक्चुअल में वाटर का है, वाटर के टेम्परेचर के हिसाब से उसका डेंसिटी का वेरिएशन को देखा गया है। तो वाटर का यदि हम यहाँ पे वेरिएशन देखें, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर एंड डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर, तो वैसे सिचुएशन यदि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। देखो ये ग्राफ हम बना रहे हैं, सबसे पहले इधर है वॉल्यूम, वॉल्यूम, और इस साइड हम ले रहे हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो एक्चुअल में इसका जो ग्राफ बनता है वो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ग्राफ ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से बनता है। ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उस चीज़ को समझो। ये क्या है कि टेम्परेचर यहाँ पे ज़ीरो है, स्टार्टिंग में टेम्परेचर क्या है, ज़ीरो है। तो वॉल्यूम जो है इस समय, जीरो के समय वॉल्यूम इतना था, इसका वॉल्यूम इतना था, क्योंकि देखो इस समय आइस था, वो आइस बना हुआ था। हम जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के वो आइस जो है सो वाटर बनता है। तो जीरो पे आइस था, तो आइस रहता है तो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। यदि आइस को यदि हम पिघला दें तो वो पानी में बन जाएगा, और पानी में वॉल्यूम उसका जो है सो घट जाएगा वैसे सिचुएशन में। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे,
तो यहाँ तक जैसे मतलब मान लो 4 डिग्री के आसपास आया, तब तक ये क्या होगा, इसका वॉल्यूम धीरे धीरे करके घटेगा। उस समय आइस से किस में आ रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस समय इसका जो है सो डेंसिटी सॉरी वॉल्यूम घटेगा। और वॉल्यूम घटेगा, उसके बाद जैसे ही पानी बनेगा, फिर टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, उसका वॉल्यूम जो है सो बढ़ते चला जाएगा। फिर क्या है, उसका मॉलिक्यूल दूर दूर होते चला जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो कुछ इस तरीके से फंडा होता है वाटर के साथ, कि वॉल्यूम स्टार्टिंग में घटता है फिर बढ़ता है। इसलिए कुछ इस तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है। 0 डिग्री पे तो वाटर आइस बन जाता है ना, तो आइस बनने के कारण उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि वाटर से आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं। और नेक्स्ट है डेंसिटी वर्सेस, नेक्स्ट ग्राफ जो है वो है डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर। तो डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर देखें तो क्या होता है, देखो इधर हम फिर से टेम्परेचर को ले रहे हैं इस साइड, और इस साइड ले लेंगे डेंसिटी। डेंसिटी ठीक है। तो डेंसिटी वर्सेस देखें तो कुछ उसका ग्राफ जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, ये ऐसे ऐसे ग्राफ होता है इस तरीके से। मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, कि मान लो 0 डिग्री टेम्परेचर था, उस समय इसका डेंसिटी यहाँ पे था, इस जगह पे इसका डेंसिटी था। टेम्परेचर धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, देखो यहाँ तक बढ़ा है टेम्परेचर। तो वैसे सिचुएशन में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेंसिटी इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ रहा है। क्यों डेंसिटी बढ़ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है। आप दोनों में कंपैरिजन करके देखो तो वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, तो डेंसिटी बढ़ रहा है। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम इसका बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो कुछ देर तक वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वॉल्यूम फिर घटे सॉरी डेंसिटी फिर घटेगा, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ बढ़ जा रहा है ना, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ को कंपेयर करके हम लोग समझ सकते हैं कि वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, जब वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। कुछ इस तरीके से फंडा है यहाँ पे, जो दोनों किसके लिए हम लोग यहाँ पे रीड कर रहे हैं, वाटर के लिए। वाटर के साथ कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपेंशन को समझ सकते हैं। तो क्या क्या देखें हम लोग कि एक्सपेंशन में होता है। एक्सपेंशन में हम लोग देखें यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन में कि लीनियर एक्सपेंशन, नंबर वन कि लॉन्ग मतलब रॉड का लीनियरली चेंज। सेकेंड वन एरियल एक्सपेंशन, जिसमें क्या है एरिया का चेंज देखे। थर्ड में क्या देखे, वॉल्यूम चेंज। ठीक है। 3D चेंज उसका देखिए हम लोग। और फिर देखिए क्या चीज़, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के चेंज करने से डेंसिटी के साथ क्या चेंजेज आता है, साथ ही साथ वॉल्यूम के साथ क्या चेंजेज आता है, उसका मैथमेटिकल फार्मूला को हम लोग देख लिए। और एक ग्राफ को देख लिए, इस ग्राफ को समझ चुके होंगे इजली आप। तो ये ग्राफ को देखें हम लोग कि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर एंड डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर, ये ग्राफ किस तरीके से काम करता है, जो कुछ इस इक्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है। this one graph both the graphs are depends on this formula. So this is all about of the today lecture. So thank you for watching.